हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के क्लास में मैंने कोऑर्डिनेशन जस्ट शुरू ही किया था एंड डेंटिसिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशंस कौन कौन से बेसिस पे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बातें करी थी। तो आज के क्लास में चीज़ों को अब आगे ले चलते हैं एंड हमारा डिस्कशन होगा वार्नर कोऑर्डिनेशन थियरी। ठीक है। सो दरअसल वार्नर जो है, इसको नोबेल प्राइज मिला था and he was the first who tried to explain bonding, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन या फिर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है। एंड ये तब की बात है जब उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड तक नहीं हुआ था। सो इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो आप समझ रहे हो, तो जिस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ है उस समय वार्नर जो है अगर ये थियरी बता रहा है अपना, ठीक है, तो वो थियरी लोगों को समझ में आएगा? द आंसर इज नो। एंड हेंस जिस समय उसने ये थियरी दी थी, लाइक इन द ईयर 1893, उसके 20 साल के बाद उसे नोबेल प्राइज मिला। राइट। सो उसने दरअसल केमिकल रिएक्शंस कराई एंड उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो जो चीजें उन्होंने कंक्लूड करी, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसने बोला कि कोई भी मेटल जो है उसके पास दो टाइप का वैलेंसी होगा। सो बेसिकली ये जो है वो पोस्टुलेट्स आप बोल सकते हो ऑफ वार्नर। जो पहला है वो है प्राइमरी वैलेंसी एंड जो दूसरा है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। उसने ये बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयोनाइजेबल होंगी एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होगा। सिमिलरली उसने ये भी बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होगा एंड सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो डायरेक्शनल होंगी। फिर उसने ये बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स एंड जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो बोला कि दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स। राइट। समझ में आ रहा है आप? एंड देन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, देन वहां से फिर पता चला हाँ वार्नर तो जो था वो सही बोल रहा था एंड जो प्राइमरी वैलेंसी था विच वाज आयोनाइजेबल, ये प्राइमरी वैलेंसी लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो गया कि दिस प्राइमरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, एटम या फिर आयन। एंड ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। सो ये जो चीज है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आई एंड ये जो था ये वार्नर का पोस्टुलेट्स था जो कि वो अपने केमिकल रिएक्शंस करा था उसके बिहाफ पे उसने ये चीज को कंक्लूड किया। नाउ उसने कुछ कंपाउंड्स लिए लाइक COCl3.6NH3, फिर COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 एंड देन COCl3.3NH3। एंड उनके जो है वो रिएक्शंस इसने कराई विथ लाइक एक्सेस AgNO3। तो हर जगह पे यहाँ एक्सेस लगा दो आप। राइट। एंड वार्नर क्या कंक्लूड किया कि 3 मोल्स ऑफ AgCl का व्हाइट PPT वाज ऑब्टेन्ड जब पहला कंपाउंड एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन किया। सिमिलरली दूसरा वाला 2 मोल, तीसरा वाला 1 मोल। राइट। एंड जो चौथा वाला होगा वो क्या होगा? नो PPT। एंड अगर इसको उसने कंक्लूड करा, देन अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पे जाऊं एंड कॉम्प्लेक्स लिखने के बारे में बातें करूं, देन आप क्या कॉम्प्लेक्स लिखोगे? लाइक NH3 तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा एंड डेफिनेटली Cl जो है वो काउंटर आयन होगा। तभी तो जब एक्सेस AgNO3 पास हुआ है देन जो आयन्स फ्री हैं, राइट,
वही मिलके आपको 3 मोल AgCl का PPT देंगे, करेक्ट। सिमिलरली आप CuCl3 5NH3 के अंदर आप क्या लिखोगे? इट विल बी लाइक CuNH3 whole 5 and then 1Cl will be inside and 2Cl will be outside, right? And then CuCl3.4NH3, it will be like CuNH3 whole 4 and then you will have 2Cl inside and 1Cl outside, right? एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम होगा। अगर आप सोच रहे हो देन फिर वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लेके चलना है, एंड Cl जो है 2 वो भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लेके चलना है, एंड ये वाला Cl जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये वाला जो Cl है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिस्पॉन्सिबल है, विच मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी वैलेंसीज भी हैं जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों का काम कर रहा है, राइट। सो वार्नर नॉट ओनली इन कंपाउंड्स को उसने ऑब्टेंड करा। अब ये कंपाउंड कैसे आया होगा बताओ? इट वुड बी लाइक CuCl3 कंबाइन किया होगा 6 मोल अमोनिया के साथ, ये CuCl3 5 मोल अमोनिया के साथ कंबाइन किया होगा, एंड ये CuCl3 4 मोल ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन किया था, राइट। एंड वार्नर का वही तो कॉन्सेप्ट था कि लाइक CuCl3 स्टेबल है, अमोनिया खुद ही स्टेबल है, तो ये फिर आपस में कंबाइन करके CuCl3.6NH3 क्यों दे रहा है, राइट। सिमिलरली फॉर द अदर कंपाउंड्स आल्सो, बट वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना था, बिकॉज जब फर्दर रिएक्शंस हुई देन 2 मोल 1 मोल 3 मोल इस टाइप का PPT AgCl का मिला उसे। सो नॉट ओनली he just thought of explaining about bonding in complex compound, but at the same time वो जो था वो इनके स्ट्रक्चर्स भी बना दिया, लाइक कि CuCl3.6NH3 ही टोल्ड कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी वो एज अ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड होंगी, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी वो ऐसा बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट होंगी, एंड कुछ वैलेंसीज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी भी होंगी, वो ऐसा बोल्ड अलोंग विथ डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जैसे डॉट बनाया ना मैंने और ये बोल्ड लाइन, तो लोग ये सोचते हैं ये बॉन्ड है। भाई ये बॉन्ड नहीं है, ये मेटल आयन की वैलेंसीज हैं, विच इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी, आप समझिए इस बात को। एंड उसने बोला लाइक कि Cu है सो देयर इज 6NH3, तो आपको जैसा मन वैसे आप बना दीजिए, लाइक यहाँ NH3 NH3 NH3, एंड ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, राइट। आप इन बॉन्ड्स को कैसे भी कर सकते हो, यू कैन मेक इट टू बी लाइक दिस एंड ऑल ऑल्सो, ठीक है, देयर इज नो इश्यूज। नाउ यहाँ पे जो 6NH3 था वो मैंने बना दिया, एंड देन 6Cl जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी की बात करी जाए देन वो कितना होगा, 3। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं देन वो कितना होगा, इट विल बी लाइक 6। कोई है क्या PV एज वेल एज SV, कोई ऐसा है? द आंसर इज 0, राइट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बोल रहा था कि ये दरअसल क्या है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन कुछ स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर 6 करेंगे, एंड कुछ स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर 9 करेंगे। दरअसल इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि जिस समय वार्नर ने अपनी थियरी दी थी उस समय इलेक्ट्रॉन तक डिस्कवर नहीं हुआ था, राइट। सो आप समझ लो कि ये तो बस व्हाट टू से उनका पोस्टुलेट था कि मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, ये वैलेंसीज बॉन्ड नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर उन्होंने CuCl3.5NH3 का भी स्ट्रक्चर बना दिया, एंड वहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब आप खुद दिमाग लगाओ, यू विल बी हैविंग 5NH3, right, and you will be having 3Cl, in which 2Cl will be represented by dot and 1Cl will be represented by both dash as well as
डॉटेड लाइन। सो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसीज की बात करूँ देन वो कितना होगा, एंड अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करूँ देन वो कितना होगा, एंड अगर मैं नंबर ऑफ पीवी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करूँ देन वो कितना होगा, इट विल बी 1। तो आपको ध्यान रहेगा, राइट। सिमिलरली इसी बिहाफ पे जो है वो आप COCl3 डॉट 4NH3 कर लेना एंड COCl3 डॉट 3NH3 कर लेना। आसान है, अब कर लोगे आप, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस की बात करूं, लाइक आपके पास नाउ 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, लाइक यू हैव CO एंड देन NH3 होल 5 Cl3, एंड जो दूसरा था वो कौन सा था, CONH3, सॉरी ये 6 होगा, CONH3 होल 5 Cl एंड देन Cl2। थर्ड वाला क्या होगा, CONH3 होल 4 Cl2 एंड देन Cl। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे देन अगर कंडक्टेंस की बात करूँ देन यहाँ पे साफ साफ मैं बोलूँगा लाइक कि फर्स्ट वाले केस के अंदर आपके पास यहाँ चार्ज +3 है एंड यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 है, एंड यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 है। एज वेल एज अगर मैं नंबर ऑफ आयोन्स की बात करूँ, लाइक पानी में जाएगा ये तो फिर इट विल बी लाइक CONH3 होल 6 +3 एंड देन 3Cl माइनस। सिमिलरली यहाँ पे अब आप समझ रहे हो फर्स्ट वाला चीज तो सेम होगा, CONH3 होल ट्वाइस 5, सॉरी NH3 होल 5 देन Cl एंड देन यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे 2Cl माइनस है। तो अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ आयोन्स की तो वो कितना हो गया, 4, एंड अगर यहाँ पूछूं मैं आपको नंबर ऑफ आयोन्स की देन वो कितना हो गया, 3। सो हायर द नंबर ऑफ आयोन्स हायर द कंडक्टेंस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज की व्हेन number of ion remains the same, so when number of ions is same then उस केस में higher the charge, right, higher the conductance। अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो it will be like CO NH3 whole 5 and then you have Cl and then SO4, एंड जो दूसरा एग्जांपल है वो है CONH3 होल 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, SO4 को अंदर ले ले रहा हूँ एंड Cl को बाहर ले ले रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ आयोन्स की बात करोगे देन आपको नंबर ऑफ आयोन्स कितना मिलेगा, इट विल बी 2, चेक कर लो आप, एंड यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, इट विल बी 2। बट अगर मैं चार्जेस की बात करूं देन पहले वाले केस में आपके पास चार्ज कितना है, +2 -2 है, एंड यहाँ पे कितना है, +1 -1। तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इट विल बी फॉर द फर्स्ट वन। इस केस के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला था नंबर ऑफ आयोन्स अगर वो सेम हो जाए देन फिर हाइयर द चार्ज हाइयर द कंडक्टेंस वाला फंडा आपको लगाना है, राइट। नाउ एनसीईआरटी में लाइक एक दो सवाल है एंड वो सवाल है इट इज़ लाइक आपको नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बताना है, एंड वो जो कंपाउंड है इट इज लाइक PT Cl2 डॉट 4NH3, ठीक है। सो अगर ऐसा है देन नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, एंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी आप बता दोगे क्या। एंड ये तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाने जाऊं देन यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, PT NH3 होल 4 एंड देन Cl2 would be outside। देख भाई ये NH3 जो है ये बाहर नहीं जाएगा,
समझ में आ रहा है आपको? ये बाहर नहीं जाएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं जाता है। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं, देन वो कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट मॉडर्न वाला अब यूज कर लो ना, अब थोड़ी वार्नर, अब मॉडर्न वाला यूज कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल Cl है, सो प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, सो वो 4 हो गया। एंड कोई यहाँ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है, तो उसका नंबर 0 हो गया, राइट। एक स्टूडेंट का डाउट आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव लिगेंड्स, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एज वेल एज निगेटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड क्यों नहीं लिखा मैंने? दरअसल ये बात उस समय की हो रही है जिस समय वार्नर भैया जो हैं वो अपनी थियरीज दिए थे, तो उस समय तो इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था। एंड अगर मैं लिगेंड्स के बारे में बातें करूं, देन पॉजिटिव लिगेंड्स भी उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ठीक है। अगर नहीं हुए थे इसलिए मैंने उसके बारे में बातें नहीं करी हैं, राइट। नाउ दैट वाज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू वार्नर थियरी। अब मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लिगेंड्स लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूँ, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, देन फिर से एक क्लासिफिकेशन और है जिसके ऊपर खूब अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में एक क्लासिफिकेशन वो है जो ऑलरेडी आपको आता है, कौन सा है बोलो? क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल लिगेंड्स वो होते हैं जो यू नो मेटल को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, सो इट इज लाइक आप इसको हटा दो, लाइक ऐसे लिख लो, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। बट सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स फिर लेते नहीं हैं, सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो जितने भी मैंने आपको ऊपर में लिगेंड्स कराए हैं उनमें से मैक्सिमम लिगेंड्स आर लाइक क्लासिकल लिगेंड्स ओनली, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन लिगेंड्स, ठीक है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन तो देते हैं बट साथ ही साथ मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। सो if that is the case, such ligands are called as non-classical ligands. And यहाँ पे नॉन क्लासिकल के अंदर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो। आप खुद सोचो भाई, वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ सीएमए से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो फिर अगर ले रहा है देन क्या हो जाएगा आपका? वो इट्स लुईस एसिड, राइट। इसीलिए ये जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं ना, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, इनको ये भी बोला जाता है कि दे आर लाइक पाई एसिड एक्सेप्टर लिगेंड्स, राइट। दरअसल वहां पे पाई बॉन्ड बनता है जब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को देता है, हेंस दैट इज व्हाई इट इज अ पाई एसिड लिगेंड। अब यहाँ पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर। आप तो समझ ही गए हो कि आपके पास मेटल है एंड लिगेंड है, एंड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट, मेटल को। अब साथ ही साथ वो जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड जब लिगेंड मेटल को दे रहा है, तो ये इस बात पे निर्भर करता है ये क्लासिफिकेशंस की, वो सिग्मा दे रहा है या पाई। अगर वो सिग्मा दे रहा है देन एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, एंड अगर लिगेंड अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो वो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं विच इज दिस वन, देन यहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, लाइक अगर मैं सीओ के बारे में बात करूं, एनओ के बारे में बात करूं, है ना, एनओ प्लस के बारे में बात करूं, पीएच3 के बारे में बात करूं, तो ये इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं। वेर एज सेकेंड वाले केस में आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, यहाँ पे क्या होता है, ये इथाइलिन जो है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को,
राइट। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, इट इज लाइक यू कैन हैव C3H5 माइनस, ठीक है, यू कैन हैव C5H5 माइनस एंड ETC। तो दरअसल यहाँ पे इस टाइप के जो लिगेंड्स है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज में आ रहे हैं, तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स। एंड ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो हैं ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। सो मेरा फर्ज बनता है कि इन सारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दूं। सो आइए वन आफ्टर अनदर देखते हैं। सो इट इज लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। देन मैंने आपको क्या बोला था कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको। अगर ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा देन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। एंड इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इथाइलीन। सो दरअसल ये सारे लिगेंड्स अगर आप देख रहे हो ऑर्गेनिक लिगेंड्स, ये भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आएंगे। तो उस केस में इनका जो IUPAC होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी सारे लिगेंड्स का IUPAC पैरेलली ले रखा था, उनके IUPAC में एक प्रीफिक्स यूज होता है ईटा का पावर x, राइट, वेयर x जो है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम in which pi electrons are delocalized, and eta को बोलते हैं हेप्टिसिटी। सो अगर यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा देन मैं क्या लिखूंगा, ईटा का पावर 2 डैश इथाइलिन। देख लो आप, यहाँ से आपको एश्योर करना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी EN पढ़ेंगे वहां पे ये यूज में आएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे लिगेंड्स लाइक यहाँ पे लिखा था ना C3H5, सो दरअसल C3H5 में आपके पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग दिस सिनारियो। देख लो आप, आपको तो पता है रेजोनेंस के कारण ये माइनस इस कार्बन से इस कार्बन पे भी ट्रेवल करेगा। सो यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक दिस थिंग। एंड यहाँ पे ये अगर पूरा जाएगा एज अ होल, सो इट विल बी लाइक अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड उस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाई डोनर। आप ध्यान रखना। वेर एज अगर ये सिर्फ निगेटिव चार्ज ही अपना दे रहा है, राइट, सो एट दैट टाइम इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इट विल बी अ सिग्मा डोनर। समझो आप इस बात को, जो भी क्लासिकल लिगेंड्स थे उसमें Cl माइनस, राइट, OH के अंदर लोन पेयर था तो वो दे रहा था, समझ रहे हो, तो वो सब सिग्मा डोनर है। एंड ये पाई डोनर हो गया अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना दे रहा है तो। सो इट विल बी लाइक अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड अगर इसके मैं नाम की बात करूं देन इट विल बी लाइक एलाइल। एंड ये भी क्या है, एलाइल। सो एलाइल के पहले ईटा वर्ड लगाना है एंड ईटा का पावर वुड बी 3। देखो ना यार, 3 कार्बन में डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसको आप इन जनरल लाइक ईटा का पावर 1 एलाइल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली एलाइल ही बोल सकते हो। उसके बाद से आपके पास है C5H5 माइनस। अगर मैं इसका फोटो बनाने जाऊं देन इट विल बी लाइक व्हाट, आपको कुछ ऐसा दिखेगा एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। एंड नाउ फिर से अगर आप देख पा रहे हैं देन ये क्या है, अगर ये देगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज देन इट विल बी व्हाट, कंसिडर्ड एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर व्हिच इज लाइक सिग्मा C5H5। एंड आपको पता है ये हाइब्रिड बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसा रेजोनेंस करेगा। तो अगर करेगा देन मैं इसको कुछ यूं बना दे रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, इट्स अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। and if it's a 6 electron donor then I must say like it is what, pi C5H5। एंड चार्ज भी आपको याद रखना है, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का आप गड़बड़ कर दोगे। नाउ यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड यूज होता है विच इज लाइक साइक्लो पेंटा डाइनाइल। एंड वही काम कर दो आप, ईटा का पावर हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 5, सो ईटा का पावर 5 साइक्लो पेंटा डाइनाइल फॉर दिस वन। एंड फॉर दिस वन आप नॉर्मल साइक्लो पेंटाडाइनाइल लिख लो या फिर ईटा का पावर 1 कर लो, ठीक है।
उसके बाद से भी एक दो और हैं, लाइक एक और ले लो आप, बेंजीन ले लो, बेंजीन। सो बेंजीन इज लाइक C6H6, एंड उसको अगर मैं बनाने जाऊं देन इट विल बी लाइक व्हाट, एंड इट्स अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। एंड अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है देन आप इसको क्या बोलोगे, लाइक इट इज लाइक पाई C6H6 एंड इट विल बी लाइक ईटा का पावर 6 बेंजीन। सो दरअसल ये न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ बेंजीन है। एंड ये क्या था, ये निगेटिवली चार्ज था। सो निगेटिवली चार्ज वाले में ना ई जो है वो हट के YL लगता है, सो IUPAC के अंदर। सो वही मैंने यहाँ डायरेक्टली ले रखा है। आई थिंक ये वाला सेगमेंट अब पूरा हो गया। अब अपना जो है वो यहाँ पे एक टर्म निकल कर आता है इस प्रोसेस के दौरान, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लेता है, दैट टर्म इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। सो दरअसल ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कुछ नहीं होता है, इट इज बैक बॉन्डिंग ओनली। आपको पता है ना बैक बॉन्डिंग क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, राइट। सो बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर यू विल बी हैविंग बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उस बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सो अगर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, देन आपके पास जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, लाइक आपके पास निकल है, एंड यहाँ पे निकल के डी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये ये डी ऑर्बिटल से निकल के जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड ये जो है हरा वाला निकल का वो डी ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है, राइट। अब यहाँ पे जो है वो मैं CO को लेकर आ रहा हूँ, एंड CO के अंदर आपको पता है कार्बन के एक ऑर्बिटल में वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं। सो ये कौन सा है, BMO। एंड नाउ आपको तो पता है कि कार्बन जो है वो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है ना। अब तो कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है, देन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम से अगर लेगा तो वो अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेगा। सो इट विल बी लाइक ABMO। ये जो दोनों लाल वाला है ये कार्बन का ABMO है। सो शुरू में ये आप ध्यान रखिएगा, लाइक आइसोलेटेड कंडीशंस के अंदर बॉन्ड लेंथ CO का 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये अब जा रहा है लिंक होने लिगेंड्स के साथ। तो दरअसल ये कार्बन का ये जो लोन पेयर है वो निकल के वेकेंट ऑर्बिटल में वो डालेगा, एंड इट इज लाइक अ सिग्मा डोनर, करेक्ट। एंड साथ ही साथ ये क्या करेगा, निकल के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, राइट, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो अपने एंटी बॉन्डिंग में लेगा, विच वुड बी लाइक दिस। एंड आप खुद सोचो अगर ऐसे ले रहा है, which means what will be formed, pi bond will be formed, right। and अगर pi bond है तो फिर hence it's a pi donor। और एक्सेप्ट कैसे कर रहा था, इट्स लाइक सिग्मा एक्सेप्टर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि CO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ABMO में जा रही है। अगर मैं दूसरा केस ले लूं, लाइक PH3 ले लेता हूं, या फिर मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट ले रहा हूं, देन उनके केसेस के अंदर क्या होता है कि जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, उन वेकेंट ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स डालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। सो अगर वो सेकेंड पीरियड का है, राइट, सो वो सेकेंड पीरियड का होने से ABMO में जाएगा। एंड अगर वो थर्ड पीरियड का है देन इट विल बी लाइक वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, बेसिकली BMO में जाएगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा, आपके पास मेटल है, कार्बन है, कार्बन है। आप खुद सोचो ये जब निकल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, देन एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी पे होती है। एंड अगर हायर एनर्जी पे होगी देन वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इस CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा,
बढ़ेगा, एंड अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा देन बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है देन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मेटल कार्बन के बीच में, एंड बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। आप खुद सोचो ना, ये ऐसा भी खाली था, तो खाली था, जब जाकर बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो है वो बढ़ेगा ही, एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा देन बॉन्ड लेंथ घटेगा। यही आपसे सवाल पूछेगा वो, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, निकल के डी ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, एंड सिमिलरली निकल अपने वेकेंट ऑर्बिटल में कार्बन के लोन पेयर को ले रहा है। सो ये सिनर्जी में हो रहा है, बेसिकली साथ साथ हो रहा है, एंड इसीलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिनर्जिक मींस ये प्रोसेस साथ साथ हो रहा है, कार्बन के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो निकल के वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, एंड निकल के जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के एबीएमओ में जा रहा है। एंड इसके कारण जो की कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है वो क्या है, की कॉन्सेप्ट है ये वाला चीज, मेटल कार्बन bond order will increase, metal carbon bond length will decrease, carbon oxygen bond order will decrease, and carbon oxygen bond length will increase, and maximum bond length between carbon oxygen would be 1.5 एंगस्ट्रम। सो ये भी आप एक फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, फॉलोड बाय ईएन। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।